हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने लिया बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ग्रीन कलर का जॉर्जेट फैब्रिक, जिसमें है चिकनकारी वर्क। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और इसी के साथ मैंने लिया है ये अस्तर। आप इसके साथ कॉटन का अस्तर भी ले सकते हैं। मैंने लिया है थोड़ा सा शाइनिंग में। और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ किस तरह से आप अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अस्तर वाली कुर्ती में सबसे पहले हमें अस्तर में ही निशान लगाने हैं, उसके बाद फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, जो कि हमारा ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। देखिए, ये अस्तर की लंबाई है, यानी कि लेंथ है कपड़े की 2 मीटर। और ये अस्तर का अर्ज है, यानी कि अस्तर की विड्थ है। और विड्थ वाइज मैंने यहाँ पे एक फोल्ड करके रखा हुआ है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये ओपन साइड है यहाँ से, और यहाँ से ये फोल्डेड वाली साइड है। देखिए, तो एक फोल्ड मैंने इसे विड्थ वाइज किया हुआ है। अब एक फोल्ड और कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। देखिए, यहाँ से 2 फोल्डेड साइड है और 2 ओपन साइड है, और यहाँ से ये चारों पार्ट्स इसमें फोल्डेड है। देखिए, तो अब हमें सबसे पहले यहाँ ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस लाइन से नीचे को अपनी कुर्ती की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो अगर आपको अस्तर की और अपने मेन फैब्रिक की लेंथ बराबर रखनी है तो आप यहाँ पे अपनी कुर्ती का फुल लेंथ के लिए निशान लगा लें। अगर आपको अस्तर की लेंथ अपने मेन फैब्रिक से थोड़ा सा कम रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में कुर्ती की फुल लेंथ है 40 इंच, यानी कि 40 इंच। और अस्तर की लेंथ मैं थोड़ा सा कम रख रही हूँ अपने मेन फैब्रिक से, तो यहाँ पे मैं अस्तर की लेंथ ले रही हूँ 36 इंच। तो इस तरह से हमें 36 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। और अब हम इस लाइन से नीचे को मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पे, नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा के इसे भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमारा कपड़ा नीचे से बचा हुआ है इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप स्लीव्स में भी अस्तर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अस्तर नहीं लगा रही हूँ स्लीव्स में। तो इस बचे हुए कपड़े को हमें साइड में रख लेना है। अब हम यहाँ पे कुर्ती की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 13 इंच, और 13 का हमने आधा किया तो आया 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और अब इसी निशान से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल भी मैं यहाँ पे लूँगी 6.5 इंच, और इस तरह से 6.5 इंच तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच, और 32 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा दिया है। और अब हमें यहाँ ऊपर वाली लाइन से, देखिए यहाँ ऊपर लाइन से नीचे को एक निशान कमर के लिए लगाना है। देखिए इस निशान से बिल्कुल मिलाते हुए इंच टेप को रखना है। और एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 14 इंच पे कमर के लिए, ये देखिए। और हिप के लिए हमें लगाना है 20 इंच पे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 20 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में कमर है 28 इंच, और 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच। और यहाँ कमर में मुझे थोड़ा सा लूज़ चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे राउंड हिप के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा दें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 36 इंच, और 36 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा रही हूँ, देखिए।
और अब जितना निशान हमने यहाँ पे राउंड हिप के लिए लगाया है, सेम इतना ही निशान हम कुर्ती के बॉटम पार्ट पे भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है, तो सेम इसी तरह से मैं कुर्ती के बॉटम पार्ट में भी 9 इंच पे ही एक निशान लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब इन सारे पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद अब इसी लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, तो पूरे में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेके इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, सेम इसी तरह से। यहाँ पे मैंने मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी मिला लिया है। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 2.75 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। और अब जो यहाँ पे आर्म होल वाली लाइन है, इस कॉर्नर से नीचे को हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगा के इस निशान को नेक विड्थ वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ, देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है। और अब हमारी कुर्ती की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें हम नेक अभी कट नहीं कर रहे हैं, नेक हम फ्यूजिंग पेपर पे ही कट करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब हमें इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप कट करना है। तो फ्रंट आर्म होल का शेप कट करने से पहले इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बैक पार्ट को हमें निकाल के अलग से रख लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और फ्रंट आर्म होल का शेप हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसे हम मेन फैब्रिक में रख के कट करेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से रखा हुआ है, एक फ़ोल्ड करके। ये देखिए ये कपड़े की लेंथ है और लेंथ वाइज मैंने एक फ़ोल्ड करा हुआ है और ये कपड़े की विड्थ है। लेकिन कुर्ती के लिए हम यहाँ पे जो इसकी विड्थ है इस कपड़े की, इसको हम लेंथ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें नीचे से डिज़ाइन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कुर्ती में पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ये विड्थ वाइज है, तो इसे हम कुर्ती की लेंथ बनाएंगे। और एक फ़ोल्ड मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से करा हुआ है और अब एक फ़ोल्ड हम और कर लेंगे, तो कपड़ा हमारा 4 फ़ोल्ड में हो जाएगा और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे एक साथ निकल जाएंगे। तो ये कपड़ा हमें उतना ही फ़ोल्ड करना है जितना हमें चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब हम इसके ऊपर अस्तर रखेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है और यहाँ ऊपर से जो कपड़े का जो सेल्वेज वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ पे अस्तर को बिल्कुल मिलाते हुए रख लेना है। सिर्फ सेल्वेज वाला पार्ट ही हमें ऊपर से छोड़ना है और इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। देखिए, और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो अस्तर से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। आपको ध्यान होगा हमने अस्तर में नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए 2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। तो 2 इंच हम इसे फोल्ड करेंगे तो अस्तर थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें जो डिज़ाइन है इससे नीचे को हमारा प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है और इसे हम पूरा डबल फोल्ड करके इसमें भी एक सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक इसमें डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ तक हम इसे फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा देंगे और अस्तर में भी हमें डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगानी है नीचे से। तो अब अस्तर को इसी तरह से रखते हुए इसे हमें इसी शेप में कट कर लेना है। देखिए मैंने मेन फैब्रिक में भी कुर्ती की कटिंग कर ली है और अब हमें बचे हुए कपड़े को पहले साइड में रख लेना है। इससे हम स्लीव्स निकालेंगे और इसमें से हम अस्तर को भी हटा लेंगे। ये हमने बैक पार्ट वाला अस्तर रखा हुआ है, तो इसे हम हटा के मेन फैब्रिक का भी बैक पार्ट निकाल लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक में से भी हमें बैक पार्ट को निकाल लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से हम बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और इसके ऊपर हमारा जो फ्रंट वाले पार्ट का अस्तर है इसे रखते हुए इसका आर्म होल शेप भी कट कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक में भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है, एक फ़ोल्ड करके। ये देखिए, एक फ़ोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमारे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में आएगा और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है देखिए। तो इस फोल्डेड वाली साइड से हम एक फ़ोल्ड और कर लेंगे इस तरह से देखिए। अब ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है और अब हम स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इसके बॉटम पार्ट में ये प्लेन फैब्रिक है, इसे हमें डबल फोल्ड करके पूरा ऊपर को फोल्ड कर लेना है। यहाँ जितने भी हमारा डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ तक, और इसी डिज़ाइन से ऊपर को हमें अपनी स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 21 इंच यानी कि 21 इंच। तो यहाँ पे हम 21 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और इसी निशान से नीचे को हमें एक निशान 3 इंच पे लगा के एक लाइन से ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है और अब इसी लाइन को हम मेज़र कर लेंगे और ये जितना भी आ रहा है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे ये 8 इंच आ रहा है, तो इसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। और अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्महोल का शेप देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए बैक आर्महोल का शेप देंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारा बैक आर्महोल का शेप हुआ। अब हम फ्रंट आर्महोल का शेप देंगे। तो यहाँ पे जो हमने मिड पे एक निशान लगाया है, इसी निशान से मिलाते हुए हमें इस तरह से फ्रंट आर्महोल का शेप देना है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्महोल का शेप मैंने दे दिया है। अब हम कुर्ती के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में कुर्ती का बॉटम पार्ट है, आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेज़रमेंट में यहाँ पे 4 इंच है, लेकिन 1 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। तो 5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लीव्स थोड़ा सा लूज़ चाहिए। तो इस तरह से मैंने 5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें यहाँ पे स्लीव्स में साइड से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और मार्जिन वाले पॉइंट को भी मार्जिन वाले पॉइंट से ही मिलाते हुए इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ स्लीव्स में हमें नीचे से जो फोल्ड करना है कपड़ा, वहाँ पे भी हम निशान लगा के इसे भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। इसकी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है, तो इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने जो फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है, इसे भी हम कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका नेक हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है और इसकी लेंथ और विड्थ मैंने कितनी ली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक फोल्ड करके मैंने इस तरह से रखा हुआ है, देखिए। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 9 इंच और इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे ली है 6.25 इंच डबल फोल्ड में। ये देखिए इस तरह से एक फ़ोल्ड करके मैंने 6.25 इंच ली हुई है इसकी विड्थ, और लेंथ मैंने 9 इंच ली है। तो यहाँ से ये ओपन साइड है देखिए, और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। तो फोल्डेड साइड से आगे को हम सबसे पहले नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ मैंने ली है 2.75 इंच। तो यहाँ पे हम 2.75 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से नीचे को हमें फ्रंट नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट नेक की डीपनेस ले रही हूँ 3.5 इंच। तो इस तरह से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब इसी निशान से नीचे को हमें एक निशान और लगाना है 3 इंच पे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने 3 इंच पे एक निशान लगा दिया है। सबसे पहले ऊपर से 3.5 इंच पे एक निशान लगाया, उसके बाद नीचे को मैंने 3 इंच का एक अलग से निशान भी लगाया हुआ है। अब इस निशान से आगे को हम 2.75 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे और इसे हमें इस तरह से मिला लेना है। और इस निशान को यहाँ नेक विड्थ वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं सिंपल राउंड शेप दूंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे राउंड शेप का निशान लगाऊंगी। अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को 0.75 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब इस निशान को यहाँ नीचे जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, वी शेप देना है, ये देखिए इस तरह से।
यहाँ पे जो हमने नेक का शेप दिया है, इसी शेप से आगे को हमें पूरे में 1.5 से 2 इंच पे एक निशान लगा के इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का एक निशान लगा रही हूँ और इसी की शेप में यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब बचे हुए फैब्रिक में इसे हमें पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से नेक को रखेंगे और इसमें आयरन करके इसे पेस्ट कर लेंगे। देखिए अस्तर वाले फैब्रिक में इसे हमने अच्छे से पेस्ट कर दिया है और अब हमने यहाँ पे साइड से लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े में इस तरह से पूरा कट कर लेना है। देखिए फ्रंट नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम बैक नेक के लिए इसी कपड़े से बायस में इस तरह से पट्टी कट कर लेंगे। तो स्केल के बराबर चौड़ी पट्टी हमें इस तरह से कट कर लेनी है। तो बैक नेक की पट्टी भी हमारी बायस में इस तरह से कट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें नेक में किस तरह से रखना है। तो चलिए पहले फ्रंट नेक को बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ती का फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखा हुआ है। ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और ये कपड़े की राइट साइड है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ रखते हुए इसे सिल लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, देखिए। तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर हमें अस्तर को रखना है, बिल्कुल मिलाते हुए। देखिए यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को बिल्कुल मिलाते हुए हमने रख लिया है और अब हमें यहाँ पे पूरे में इसमें सिलाई लगा लेनी है। और अस्तर का जो बॉटम पार्ट है उसमें भी हम डबल फोल्ड करके उसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। और सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट का मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को भी स्टिच कर लेंगे। देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए इसे हमने स्टिच कर लिया है और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और कपड़े की रॉन्ग साइड से हमने अस्तर को अटैच कर दिया है, देखिए। और ये कपड़े की राइट साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से अब हमें इस नेक को रखना है जो हमने फ्यूजिंग पेपर पे लगाया है, देखिए। तो यहाँ पे हम फ्यूजिंग पेपर वाले पार्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और इसके मिड पॉइंट पे हमें एक कट लगा लेना है, बिल्कुल बीचों बीच में, देखिए इस तरह से। और अब सेम इसी तरह से हम कुर्ती का भी मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि कुर्ती का जो बीच का पॉइंट है इसे भी हम इसी तरह से ले लेंगे। तो कुर्ती का जो कपड़ा है इसे भी हमें एक फोल्ड करके रखना है, ये देखिए इस तरह से एक फोल्ड करके इसके मिड पॉइंट पे हमें कट लगा लेना है। अब हमने कुर्ती का भी मिड पॉइंट ले लिया है और जो हमारा फ्यूजिंग पेपर वाला पार्ट है इसमें भी हमने मिड पॉइंट ले लिया है। तो दोनों के मिड पॉइंट को मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई रखनी है। तो देखिए ये मेन फैब्रिक का राइट साइड है और राइट साइड के ऊपर हमें यहाँ पे नेक को रखना है और जो फ्यूजिंग पेपर वाला पार्ट है ये ऊपर साइड रहेगा। तो इस तरह से हमें बिल्कुल कट से कट मिलाते हुए इस तरह से रखना है, देखिए। सबसे पहले हम एक सिलाई इस तरह से इसके बीचों बीच में मारेंगे जिससे हमारा जो फ्यूजिंग पेपर वाला पार्ट है और जो मेन फैब्रिक है वो अटैच हो जाए। और जब हम नेक की सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो फ्यूजिंग पेपर वाला पार्ट है वो इधर उधर ना हो। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक की शेप में ही इसमें एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सिलाई इसके बीचों बीच में लगा दी है और अब हम नेक की शेप में भी पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिलाई बीच में लगाई है, उसके बाद नेक की शेप में ही हमने यहाँ पे पूरे में भी सिलाई लगा ली है। अब हम इस सिलाई से 0.25 इंच लगभग छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाएंगे और ध्यान रहे हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। तो इस तरह से हमें पूरे में छोटे छोटे कट लगाने हैं। इससे हमारा जो फैब्रिक है वो अंदर को आराम से फोल्ड हो जाएगा, यानी कि इजीली इस तरह से रॉन्ग साइड को ये टर्न हो जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरे में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब कट लगाने के बाद इसे हमें इस तरह से
रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है। ये देखिए राइट साइड से कुछ इस तरह का दिख रहा है और रॉन्ग साइड से हमें इसे इस तरह से एक फोल्ड करना है। यहाँ पे जो हमने फ्यूजिंग पेपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है साइड से, ये देखिए इसे हमें पूरा इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके पूरे में हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसे हम इस तरह से रखते हुए इसमें पूरे में तुरपन कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे इसमें पूरे में तुरपन कर लूँगी। और अब हम इसका बैक नेक बनाएंगे। देखिए बैक पार्ट को हमने इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ है 2.75 इंच, तो इस तरह से हम 2.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और बैक नेक की डीपनेस में ले रही हूँ 4 इंच, तो यहाँ पे हम 4 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और इसी निशान से बाहर को हमें 2.75 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे मिला लेना है स्ट्रेट लाइन से। और नेक विड्थ वाले पॉइंट से भी हम मिला लेंगे इसे। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं नेक का, मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे कट कर लेना है। देखिए बैक नेक भी हमारा कट हो गया है। और अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ पे इसके राइट साइड से ये हमने जो बायस की पट्टी कट करी थी इसमें हमें इस तरह से लगते हुए इसमें एक सिलाई रखनी है। तो चलिए इसमें हम सिलाई रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। अब पूरे नेक में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से ओपन करना है और यहाँ ऊपर से इसमें पूरे में टॉप स्टिच रखनी है। और उसके बाद पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रॉन्ग साइड को पूरा पूरा टर्न कर लेना है। देखिए और यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं पूरे में तुरपन कर लूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैं टॉप स्टिच रख लेती हूँ नेक में, उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इसमें हमने पूरे में टॉप स्टिच रख ली है। देखिए अब हमें पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है। तो इससे पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है देखिए, और ये राइट साइड है कपड़े की। इसके ऊपर हमें अपना फ्रंट वाला पार्ट रखना है। ये देखिए इस तरह से। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला नेक है वो हमारा बना हुआ है। और जो बैक का नेक है इसमें जो हमने पट्टी लगाई है इसे एक बार फोल्ड करना है। और यहाँ ऊपर से जो उसके बाद टॉप स्टिच दिख रही है, यहाँ पे जो सिलाई दिख रही है, इसी सिलाई से मिलाते हुए हमें फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और उसके बाद जो बैक नेक की पट्टी है इस वाली पट्टी को इस तरह से राइट साइड को टर्न कर लेना है। यानी जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके साइड को रखते हुए इसमें सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके दोनों शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे शोल्डर कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाते हैं देखिए। और बैक नेक की जो ये पट्टी है इस वाली पट्टी को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके अब इसमें हमें पूरे में तुरपन कर लेनी है। और यहाँ पे जो साइड से फिटिंग के निशान है यहाँ पे इसमें भी हम पूरे में सिलाई रख लेंगे। ये देखिए जो इसमें निशान है सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी निशान ट्रेस करने हैं। और यहाँ पे राउंड हिप तक इसमें सिलाई रख लेनी है। और यहाँ से नीचे को फिर हम डबल फोल्ड करके उसमें सिलाई रखेंगे। अब हम अपनी कुर्ती के स्लीव रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्लीव ली है और इसे हमें सबसे पहले इसके बॉटम पार्ट में इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगानी है। आप इसमें तुरपन भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगानी है। और ये हमारा राइट साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है। और यहाँ पे जो साइड के फिटिंग के निशान मैंने लगाए हैं इसी निशान में हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम इसके स्लीव भी रेडी कर लेते हैं। देखिए हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। तो किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती को रॉन्ग साइड को टर्न करके रख लेना है और स्लीव्स को हम राइट साइड को टर्न करके ही रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए स्लीव्स को मैंने इस तरह से रख लिया है और स्लीव्स का जो ये डीप वाला पॉइंट है ये हमारा कुर्ती में फ्रंट वाले की साइड आएगा। तो ये हमारा देखिए फ्रंट वाला साइड है ऊपर साइड।
इसमें ये डीप वाला पॉइंट ऊपर साइड है, तो ये हमारा इस साइड वाली स्लीव हुई। तो इसे हमें यहाँ पे आर्म होल से इस तरह से अंदर इंसर्ट करना है और बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक स्लीव्स को रेडी करके दिखाती हूँ। तो इस स्लीव्स को हमें इस तरह से आर्म होल की साइड से निकालते हुए बिल्कुल मिलाते हुए रखना है आर्म होल से। और स्लीव्स में हमने जो साइड से सिलाई लगाई है, इस सिलाई से हमें अपनी कुर्ती की साइड वाली सिलाई को बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे आप इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसमें ऑल पिन लगा लीजिए, जिससे हमारा जो कुर्ती वाला कपड़ा है और स्लीव वाला कपड़ा इधर उधर ना हो, तो वो इसी तरह से रहेगा। और उसके बाद इसमें हमें स्लीव्स और कुर्ती को मिलाते हुए पूरे में गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ती में दोनों साइड से स्लीव्स को अटैच कर लिया है, देखिए। और यहाँ पे कुर्ती के नेक में भी मैंने यहाँ पे पूरे में तुरपन कर ली है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से। ये देखिए, और अब हमारी ये कुर्ती बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।